वो बाबा सखपाल को कोई पढ़ा था क्या? वो भी अम्बेडकर थे। जब हमारे बाप दादाओं ने सूट वूट नहीं पहना था, टाइयां नहीं लगाई थी, तब वो आदमी सारा सूट वूट पहन के टाई लगाता था। 3000 साल पानी पीने की बात कर रहे हो। पानी तो 3 घंटे में अगर ना मिले तो आदमी तड़पने लगेगा। मायावती के भतीजे आनंद की शादी में मैं था और वहाँ भी ब्राह्मण ने शादी कराई और उनके मेरे कराए। आप क्या पूछते हो? हमारे पास तो चिट्ठे हैं साहब। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त जो आरक्षण के विरोध में, यूजीसी के विरोध में एक आतंक फैलाया जा रहा है। भारत के अंदर भाईचारे को भिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था यहां पर लाई जा रही है कि भाईचारा यहां से खत्म हो जाए। आरक्षण विरोधी जो कि आज हमारे महापुरुषों को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को भी टारगेट करते दिख रहे हैं। यानी दलित वर्चस्व, बहुजन वर्चस्व, पिछड़ी जाति वर्चस्व, यहां पर श्रवण, जिसमें ब्राह्मण व क्षत्रिय होता दिख रहा है। साथियों, हम आपको बताएं कि आरक्षण की लड़ाई जो कि ब्राह्मण हमेशा से लड़ता रहा है, आरक्षण को हमेशा से कोसता रहा है, जबकि इस बात को भूल जाता है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, कोई खैरात नहीं है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस प्रकार ब्राह्मण का जन्मसिद्ध अधिकार है पूजा पाठ कराना, मंदिरों में, मठों में डेरा जमाना, उनका मठाधीश रहना, वह उनका आरक्षण है। वैसे ही पूना पैक्ट समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर जी के बीच, और वहां से आरक्षण हमें अधिकार मिला, इस बात को यह भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं अनिल मिश्रा जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट का वकील है। अनिल मिश्रा जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को काफी समय से टारगेट करता रहा है, अब शब्द यह बोलता रहा है। इसके शब्दों को आप देखिए किस प्रकार की बातें कर रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जो कि अंबेडकर उनका सरनेम है, वह उनको भीख में मिला है, ब्राह्मण ने दिया है, जबकि उनका सरनेम सखपाल था, कि उनको अंबेडकर मत बोलिए, सखपाल कहिए। और यहां तक कि यह भी कह रहा है कि साला कोट पैंट पहनता था उस दौर में। बार बार कहा जाता है कि भाई उन लोगों को जो है पानी नहीं पीने दिया जाता था, और आज के समय में आरक्षण से समस्या है लोगों को। वैसे ये वैज्ञानिकों से खोज करवाओ, बगैर पानी के जिंदा कैसे रहते? कि हमें तो ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, तो आज मिल रहा है मौका, तो दिक्कत। ब्राह्मण नहीं पढ़ते रहते तो वो बाबा सखपाल को कोई पढ़ा था क्या? वो भी अम्बेडकर थे। जब हमारे बाप दादाओं ने सूट वूट नहीं पहना था, टाइयां नहीं लगाई थी, तब वो आदमी सारा सूट वूट पहन के टाई लगाता था। वो क्या देगा हमें? संविधान थर्ड क्लास में पास होता था। हम ब्राह्मणों के नाम को बदनाम नहीं करते, नहीं करेंगे ब्राह्मणों के सरनेम को। जिस दौर में हमारे समाज के लोग यानी ब्राह्मण लोग धोती कुर्ता पहनते थे, कोट नहीं पहनते थे, कोट नसीब नहीं होता था, और वह बूट सूट में रहता था, इस प्रकार के शब्द यह बोल रहा है कि हम कहते हुए भी कई बार सोचते हैं कि परम पूज्य संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि इस प्रकार के शब्द बोल देते हैं, और उसके बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। शायद यह हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश हो, क्योंकि सीजेपी का जो आंदोलन चला, जो कॉकरोचिस्ट ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, कहीं उसको कमजोर करने के लिए इन्हों को जंतर मंतर पर तो नहीं भेजा गया। साथियों, मैं आपको बताया कि अनिल मिश्रा की कई बार धुनाई भी हो चुकी है, कई बार इसकी धुलाई हो चुकी है। भीम आर्मी ने इसी के गढ़ में जाकर इसको चैलेंज दिया था। इसने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध किया था ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाने के लिए। साथियों, आप इस दूसरे वकील को देख सकते हैं। यह बताया जाता है कि यह सुप्रीम कोर्ट का वकील है, नाम है डॉक्टर एपी सिंह। और इस डॉक्टर एपी सिंह ने भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में आप शब्द बोले थे, अभी हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। इसका कहना था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को ब्राह्मण समाज ने अपनी 2-2 बेटियां दी थी, वरना वह रंडवे रह जाते। इस प्रकार के इनके शब्द थे, जबकि इनको पूरा ज्ञान नहीं है, जबकि इनको पूरा इतिहास से कहीं तक भी कोई ज्ञान नहीं लगता। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 2 पत्नियां थी। हालांकि उनकी दूसरी शादी जो कि बाद में हुई थी, माता रमाबाई का देहांत होने के कई वर्षों बाद हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर, जो कि डॉक्टर पेशे से थी, जिनका नाम शारदा कबीर था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से विवाह होने के बाद सविता अंबेडकर उनका नाम कहलाया। वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की डॉक्टर थी, उनका इलाज करती थी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान लिखते समय कई बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। उनकी देखरेख करती थी शारदा
अंबेडकर जी। और इसी बात को देखते हुए दोनों ने विवाह किया, जो कि ब्राह्मण समुदाय से थी। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की पहली पत्नी माता रमाबाई महार जाति से थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की सहजाति है। तो साथियों, उनको पूरी जानकारी नहीं होती, बस अनाप शनाप बातें करते हैं। उनका यह भी कहना है कि जब दलित समाज को, यानी उस शूद्र वर्ण को, अति शूद्र को 3000 वर्षों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो उनको भला वे जिंदा कहां से रहे? इस पर तो वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। भला इनसे कोई यह पूछे कि वह लड़ाई किस प्रकार थी। वह लड़ाई थी सार्वजनिक स्थल से पानी पीने की। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने महार तालाब का सत्याग्रह किया था। एक आंदोलन किया था कि जब एक कुत्ता पानी पी सकता है, एक जानवर पानी पी सकता है सार्वजनिक स्थल से, तो एक दलित भला क्यों नहीं पी सकता? यह लड़ाई थी, वरना उससे पहले पानी पी रहे थे। यह बात ठीक है कि बिना पानी के कोई नहीं जी सकता, और यह बात भी ठीक है कि पानी दलित पीते थे, लेकिन वह सार्वजनिक स्थल से नहीं पीते थे। अपने ही गांवों से, अपनी ही बस्तियों से बहता हुआ पानी, नालियों से या जहां से भी उपलब्ध होता था, उस पानी को पीते थे। 3000 साल पानी पीने की बात कर रहे हो। पानी तो 3 घंटे में अगर ना मिले तो आदमी तड़पने लगेगा। पानी वो चीज है, इसलिए ऐसी कपोल काल्पनिक बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाई है, इसलिए मैं जवाब भी दे रहा हूं, और उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई भी ना हो, इसलिए उन्हें बचाएंगे भी। भाई सांसद न चुना गया तो ना जाए। लेकिन लड़ाई अधिकार की थी, और आज भी अधिकार की लड़ाई है, समानता की लड़ाई थी, भाईचारे की लड़ाई थी, और उस बात को यह आज भी समाप्त करते दिख रहे हैं। साथियों, हम बात करेंगे इस डॉक्टर एडवोकेट एपी सिंह की। इनका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी और तमाम महापुरुषों को ब्राह्मण ने ही साथ दिया है। यह बात भी झूठ नहीं है कि कुछ ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। और इसलिए सदगुरु संत रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कि जो अच्छा है, जिसके अंदर गुण है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, वही पूजनीय होता है। और जो इनके जैसे नालायक होते हैं, यह पूजनीय कभी नहीं हो सकते। इनको तो जूते मारने चाहिए। इस प्रकार की बात कही। तो साथियों, हम आपको बताएं कि इनका यह कहना है कि ब्राह्मण ही लेकर जन्म से मृत्यु तक सारे कर्म कांड करता है, विवाह संपन्न कराता है ब्राह्मण। और इन्होंने कई लोगों के उदाहरण दिए, कई नेताओं के उदाहरण दिए। ब्राह्मण साहब दलित की भी शादी कराता है, सुन लो, और दलित की भी कराता है, जाटव समाज जो कोई ओबीसी की भी कराता है। मोदी जी की भी शादी किसी ब्राह्मण ने नहीं कराई। अमित शाह जी जो बच्चों को लेके घूमते हैं अपने नाती पोतों, उनके डस्टॉन भी ब्राह्मण ने करे हैं। राजनाथ सिंह के नाती पोतों को भी ब्राह्मण ने किया है। मायावती के भतीजे आनंद की शादी में मैं था, और वहां भी ब्राह्मण ने ही शादी कराई और उनके फेरे कराए। आप क्या पूछते हो? हमारे पास तो चिट्ठे हैं साहब। कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और उसके अलावा और बहुत सारे इन्होंने नाम गिनवाए। और वहीं कहते कहते बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद का भी इन्होंने जिक्र किया कि मैं उस शादी में मौजूद था, वह शादी भी एक ब्राह्मण ने कराई। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। शायद इनको पूरी जानकारी नहीं होती है, या ये जानबूझकर करते हैं जिससे इनको ट्रोल किया जा सके, ये वायरल हो सके। और हम आपको एक बात और बता दें कि यह जो कि सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से आई थी, उसका विवाह कराने वाले भी यही एडवोकेट जी थे। सीमा हैदर के यह एडवोकेट रहे हैं। और इनको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, आप अखबारों की कटिंग देख सकते हैं कि आकाश आनंद का विवाह बौद्धी रीति रिवाजों से हुआ है, ना कि किसी ब्राह्मण को वहां शादी में बुलाया गया, या किसी ब्राह्मण ने वहां संस्कार कराए, या मंत्र कराए, या फेरे कराए। इतनी जानकारी इनको होनी चाहिए। यदि आप गूगल खंगाल कर देखेंगे तो आकाश आनंद की शादी, जो कि अशोक सिद्धार्थ की, जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ रहे, उनकी बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ शायद उनका नाम है, उनसे हुई है। आकाश आनंद के विवाह में जो कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े भंते आए थे, बौद्ध भिक्खु आए थे, उन्होंने ही विवाह संपन्न कराया था। साथियों, आरक्षण कोई खैरात नहीं है। चिराग पासवान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग रखते हैं, मंत्री है, चिराग पासवान ने भी सीधा सीधा कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है। और ये जो लड़ रहे हैं, इनको समझाया जाएगा। यदि इनकी समझ में नहीं आएगा, जो मांग उठा रहे हैं आरक्षण को खत्म करने की, तो और तरीके से समझाया जाएगा। वहीं अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं, मोहन भागवत भी कह चुके हैं
कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है। आरक्षण एक अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ था गांधी जी से, वह समझौता है और इस बात को यह भूल जाते हैं, आरक्षण को कोसते हैं। और वहीं मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी कहा था कि आप आरक्षण ले लीजिए, हमारे आरक्षण से यदि आपको दिक्कत है, यदि आपको लगता है कि आरक्षण ही सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, तो आरक्षण आप ले लीजिए, लेकिन बाकी की चीजें हमें दे दीजिए। लेकिन इस बात पर भी यह कायम नहीं रहते हैं। ब्राह्मण समाज क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, सबके लिए काम करा रहता है। कभी अड़ता नहीं, कभी झगड़ता नहीं। हर एक के सुख में जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रक्रिया में चलने वाला कार्य। साथियों, हमारा जो विश्लेषण है वह यह है कि ब्राह्मण समाज या कोई भी समाज शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है। उसकी भले ही आरक्षण को लेकर कोई लड़ाई है या उसकी अपनी कोई मानसिकता है आरक्षण के विरोध में, क्योंकि संविधान इजाजत देता है कि शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किसी महापुरुष को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर इस प्रकार की बातें बोलना बहुत ही अशोभनीय है। इसका हम कतई भी समर्थन नहीं करते। और इन्होंने जो कि नीले कबूतर इस प्रकार के शब्दों का भी वहाँ से व्याख्यान किया, दलित समाज को लेकर इन्होंने आप शब्द बोले। वहीं हम आपको बताएं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से इतना घबराते हैं यह कि उनका नाम ले बगैर, उनकी बुराई के बगैर इनकी राजनीति नहीं चमकती, यह हाईलाइट नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के करोड़ों अनुयायी हैं कि ये बात जब उन तक पहुंचती है तो वायरल होते हैं, ट्रोल होते हैं। साथियों, इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है? कमेंट से अपनी राय दें और देखते रहिए बहुजन अंचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।